मानवाधिकार के इस चैनल में मैं गुरबाज सिंह एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आजकल युवा वर्ग में लिव इन रिलेशनशिप का चलन विशेषकर बड़े शहरों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। आज हम लिव इन रिलेशनशिप में रहने से संबंधित कानून और विधिक जागरूकता से संबंधित बात करेंगे। भारत में लिव इन रिलेशनशिप के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को विवाहित जोड़ों की तरह सभी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत में इन लिव इन रिलेशनशिप को अवैध नहीं माना है और उन्हें सुरक्षा के साथ कुछ अधिकार भी दिए हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कुछ कानूनी नियमों का पालन अनिवार्य होता है, जिससे भारत में प्रभावी अन्य विभिन्न कानूनों का उल्लंघन ना हो। सामान्य नियमों की बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए दोनों पार्टनर्स की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। दोनों पार्टनर्स की पूर्ण स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। सामान्यतः कोई विवाहित पुरुष या महिला अपने पति या पत्नी को छोड़कर लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2F के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने वाले लोग भी संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा शर्मा बनाम VAV शर्मा 2013 के मामले में लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित निर्देशों को बताया है, जिसके अनुसार एक युक्त अवधि तक साथ रहना ही लिव इन रिलेशनशिप की श्रेणी में आएगा। ऐसी अवधि 1 महीना 2 महीना भी हो सकती है, पर इसके लिए कोई तय समय सीमा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं 1-2 दिन के लिए दो पक्षकार एक साथ रहे, फिर चले गए, फिर कुछ महीनों या वर्षों के बाद साथ रहने लगे, फिर चले गए। इसके साथ ही पक्षकारों का पति पत्नी के भांति एक घर में साथ रहना आवश्यक है। दोनों पक्षकार एक ही घर की वस्तुओं का संयुक्त रूप से उपयोग कर रहे हों। जिस प्रकार एक पति पत्नी किसी एक घर में साथ रहते हुए चीज़ों का उपयोग करते हैं, दोनों के एक साथ रहने की समाज में सूचना होनी चाहिए कि वह दोनों पक्षकार पति पत्नी की भांति एक घर में एक साथ रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में उम्र की बात करें तो दोनों पक्षकार उम्र से बालिग यानी भारतीय वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के नहीं होने चाहिए। नंद कुमार बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में कहा गया कि यदि पुरुष की आयु विवाह के समय 21 वर्ष नहीं थी और वह पुरुष 18 वर्ष से अधिक का था, तो ऐसी परिस्थिति में वह विवाह भले ना हो पर लिव इन रिलेशनशिप माना जा सकता है। उत्तराखंड में लागू UCC में महिला की उम्र 18 वर्ष और पुरुष की उम्र 21 वर्ष लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए निर्धारित की गई है, लेकिन यह नियम संपूर्ण भारत पर लागू नहीं होता है। एक महत्वपूर्ण शर्त लिव इन रिलेशन से संबंधित यह भी है कि लिव इन रिलेशन में रहते हुए पक्षकारों में से किसी का भी पूर्व में कोई पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। यदि कोई पति या पत्नी के रहते हुए लिव इन रिलेशनशिप करता है तो यह लिव इन रिलेशनशिप अवैध होगा। चनमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार चनमुनिया के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप की महिला पक्षकार लिव इन रिलेशनशिप के पुरुष पक्षकार से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है और उसे इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि उनके बीच कोई वैध विवाह नहीं हुआ है। लिव इन रिलेशनशिप में उत्पन्न संतान के कानूनी अधिकारों की बात करें तो लता सिंह बनाम स्टेट ऑफ UP 2006 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि दो वयस्कता प्राप्त पक्षकार अपनी स्वेच्छा से पति पत्नी के रूप में एक साथ रह सकते हैं और संतान उत्पत्ति भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रविंदर सिंह बनाम मल्लिका अर्जुन के मामले में 2011 में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप की अवधि में साथ रहते हुए लिव इन रिलेशनशिप के पक्षकारों में यदि कोई संतान उत्पन्न होती है तो इस प्रकार से उत्पन्न हुई संतान को पिता और माता की संपत्ति में और इन दोनों को विरासत में मिली हुई संपत्ति में उत्तराधिकार का इस भांति ही अधिकार होगा जिस भांति एक वैध विवाह से उत्पन्न हुई संतान को अधिकार प्राप्त होता है। आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।